हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C2H5OH एथाइल एल्कोहल एक्सेट्रा। ये सभी यौगिक जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन तथा उनके व्युत्पन्नों से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिक, कौन से कार्बन के यौगिक, जिसमें साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक अम्ल आदि को छोड़कर तथा कार्बोनेट आयन आदि को छोड़कर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। कार्बन के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, इसका क्या कारण है। यदि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें इक्वल टू 1s² 2s² 2p2, यदि हम इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था में लिखते हैं, आप सभी जानते हैं p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s² 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहाँ आपने देखा कि कार्बन की जो परमाणु त्रिज्या है वो छोटी है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो अधिक है। इसी कारण कार्बन के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन, क्या इसकी प्रस्तावना है। क्या कार्बनिक रसायन की प्रस्तावना है। देखिए, कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, एल्कोहल, शुगर, ऑयल एंड फैट्स पहले से ही ज्ञात थे, परंतु इनका रासायनिक अध्ययन कितना था। इनकी जो केमिकल स्टडी थी, केमिकल स्टडी इज 0। उसके बाद 1875 में निकोलस लेमरी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट, खनिज पदार्थ, मिनरल सब्सटेंस। ये भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्या है इसमें, एयूरम गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड अमोनियम क्लोराइड आदि एक्सेट्रा, ये हैं। तो ये सब धातुएं हमें और लवण कहाँ से प्राप्त हुए, खनिजों से प्राप्त होते हैं। तो खनिजों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। नंबर सेकंड इन्होंने लिया वनस्पति पदार्थ। ये भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, क्या वनस्पति पदार्थ होते हैं। सिट्रिक अम्ल हमें नींबू से प्राप्त होता है, नींबू से। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक समूह इसमें होता है, ये हमें सिरके से प्राप्त होता है। इसके अलावा सुक्रोस हमें गन्ने के रस से प्राप्त होती है, गन्ने के रस से।
प्राप्त होती है। तो वनस्पति पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 3 पार्ट इन्होंने लिया जंतु पदार्थ, एनिमल सब्सटेंस, जंतु पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास जिलेटिन, एल्बुमिन तथा हीमोग्लोबिन आदि। ये हुआ। तो ये सभी पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो किन पदार्थों को हम जंतु पदार्थ कह सकते हैं? वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं। इसके बाद वह एक साइंटिस्ट आए लिवोसिए वैज्ञानिक ने क्या किया? पदार्थों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 2 भाग हैं वो अब हम उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ। नंबर 2 पेड़ पौधों, प्लांट्स तथा जीव जंतु एनिमल्स से प्राप्त होने वाले पदार्थ। तो जो पदार्थ हमें जीवधारियों से प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या डेफिनेशन हुई? जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं तथा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। सेकंड आए अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक पदार्थ हमें पेड़ पौधों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? अकार्बनिक रसायन कहलाती है। इसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत आया। जैव शक्ति सिद्धांत तथा वोहलर की खोज। क्या इसमें बताया गया? प्रकृति में स्वीडन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रकृति में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को जैव शक्ति बताया। यह मानव के वश में नहीं है बल्कि जीवधारियों के अंदर कार्य करती है तथा इन पदार्थों को प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। परंतु वोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट, ये हमारे पास अमोनियम साइनेट है, इसको गर्म किया। गर्म करने पर हमें NH2CONH2 यूरिया प्राप्त हो गया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 46.66% होती है। ये हुआ। इसके बाद बर्थेलो साइंटिस्ट हैं, बर्थेलो ने कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया? देख लेते हैं। कार्बन प्लस H2 = CH4। वोहलर ने कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन का निर्माण किया। मीथेन ये हुई है, ये हो गई हमारी मीथेन। इससे पहले कोल्बे ने क्या किया?
कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। कैसे किया? कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू C2H4 बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई कार्बन की। इसका यदि हम ये जो हमारे पास एथिलीन बनी है, इस एथिलीन का हम मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो हमें एल्डिहाइड अर्थात एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। और इस एसिटल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये था स्टूडेंट्स इसके बारे में जैव शक्ति सिद्धांत तथा वोहलर की खोज। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो मैंने सबसे शुरू में इसीलिए आपको समझाया था। इसको देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, खुली या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। खुली या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक, इन्हीं यौगिकों का दूसरा नाम है एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक। दूसरा भाग है इसका बंद या संवृत श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड। सेकंड नाम है चक्रीय यौगिक, इंग्लिश में इसको साइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमारे हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफेटिक यौगिक, इन्हें हमने फिर 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये जो हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, इनको हम फिर कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 में। नंबर 1 एल्केन, नंबर 2 एल्कीन और नंबर 3 एल्काइन। इसके बाद जो हमारी साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट सम या कार्बोचक्रीय यौगिक। सम या कार्बोचक्रीय यौगिक, इंग्लिश में इनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड टाइप है इसकी विषम चक्रीय यौगिक। ये जो सम, इनको इंग्लिश में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये हुआ। सम या कार्बोचक्रीय यौगिकों को यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर फर्स्ट एरोमेटिक यौगिक और नंबर 2 एलिसाइक्लिक यौगिक। नंबर 2 एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल लेते हैं स्टूडेंट्स। खुली श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं? किस टाइप के यौगिकों को हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक
कहते हैं। ये है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एथेन है स्टूडेंट्स। अगर इस एथेन से एक हाइड्रोजन अणु कम कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगी एथिलीन। और फिर इस एथिलीन से यदि एक हाइड्रोजन अणु और कम कर दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्काइन। प्राप्त क्या हो जाएगा? एल्काइन। किन यौगिकों को ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड द्वारा एक खुली श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ये दो प्रकार के हमने लिए। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, यानी CH4 मीथेन है हमारे पास, C2H6 एथेन है, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन एंड C6H6 बेंजीन आदि। तो ये सब कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हमने फिर 3 भागों में बांटा। नंबर ए, एल्केन। एल्केन में क्या होता है? ये हमारे पास एल्केन है। इसमें आपने क्या बात देखी? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और n का मान 1 से कोई भी मान हम इसमें ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन की सेकंड पार्ट देखेंगे। वो ली हमने एल्कीन। नंबर बी पार्ट लिया है एल्कीन। एक कार्बन दूसरे कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। तो क्या कहलाते हैं? एल्कीन। क्या इनका सामान्य सूत्र है? CnH2n। n का मान 2 से स्टार्ट करते हैं और कोई भी अंक हम इसमें ले सकते हैं। नंबर थर्ड पार्ट हमने इसका लिया एल्काइन। एल्काइन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? एल्काइन। क्या इनका सामान्य सूत्र है? CnH2n-2। ये हो गया, ये हमारे हो गए एल्काइन। सेकंड नंबर हमने लिया था उसका ओपन चेन कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में ये हमारे पास है C2H6। इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ? हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा हुआ। और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ C2H5OH। तो इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित हो गए। ये कहलाया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब जो सेकंड हमने वो ली थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया था, वो थी साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। किन यौगिकों को हम साइक्लो कंपाउंड कहते हैं? चक्रीय यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिकों में केवल कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन,
ये हुआ साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन। फिर हमने इन यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट था होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। किस टाइप के कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं? इन्हें सम या कार्बो चक्रीय यौगिक भी कहा था। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें फिर हमने कितने भागों में बांट दिया? इन्हें फिर हमने दो भागों में विभाजित किया। नंबर एक एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एरोमेटिक का जो अर्थ होता है, एरोमेटिक का अर्थ एरोमा, एरोमा टू बी सेंटेड। परंतु ये एक अलग बात है कि ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ एरोमा है, जिसका अर्थ टू बी सेंटेड यानी सुगंधित है। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ये रहे कम से कम 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में एकल और डबल बॉन्ड से क्या होते हैं? बंधे या जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक। C6H6 नाम हुआ हमारा बेंजीन। अब इस हाइड्रोजन का विस्थापन यदि हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा हो जाए तो हमारे पास जो यौगिक आएगा उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। यदि यहाँ पर नाइट्रो मूलक आ जाए तो क्या नाम आएगा? क्या इसका नाम तैयार हो जाएगा? इसका नाम हुआ नाइट्रोबेंजीन। यदि यहाँ पर NH2 समूह उपस्थित हो जाए तो क्या नाम होगा? तो नाम हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन ये हो गया। दूसरी जो इसमें टाइप है हमारे पास इस प्रकार के कंपाउंड्स की, वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड्स में आप देखें, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड से बंधा है, परंतु एरोमेटिक यौगिकों के समान श्रृंखला कैसी है? बंद है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। एंड नंबर थर्ड पर हमने लिया साइक्लोहेक्सिन। ये हो गया। तो इन यौगिकों में एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिकों, दोनों यौगिकों के गुणों का समावेश होता है। क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। केवल एक टाइप अब हमारे पास बची है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन में, विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है भाई? ये देखिए, क्या नाम हुआ? फ्यूरॉन, थायोफिन, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। संभवतः आपको
समझ में आया होगा। धन्यवाद।